हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर नॉलेज बिल्डिंग सीरीज फॉर सीबीएसई एंड आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि हम कैसे इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सेकेंडली हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो इस पार्ट में हम और थोड़ा एक्सटेंसिवली रैशनल नंबर्स को और स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इरैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और टर्म जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं एन आर एन टी, ठीक है। तो एन आर एन टी का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? मतलब कि जो पैटर्न है डेसिमल के बाद, है ना, तो जैसे हम डेसिमल के बाद लिखते हैं 0.123 बार लगाते हैं, तो इन द सेंस कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में वो जो पैटर्न है वो पैटर्न फिक्स नहीं रहेगा, पहली चीज, है ना। एंड सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। सिंपली अगर टर्मिनेट हो गया तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा √2, √3, √5, √11, या फिर रूट में कोई भी नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सो दैट विल बी टर्म्ड एज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला, जिसमें आपको ये दिया है कि यू हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 और 9/11। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस ये देखना है कि इसका नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो 5/7 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0.714285 बार, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? बार लगाते ही कि ये वैल्यू पूरी आपस में रिपीट हो जाएगी, तो दिस विल बी रिपीटेड इटसेल्फ, ओके। तो यहां पे मैंने देखा कि 71285, 714, 714, आपस में रिपीट हो रही है एंड द नेक्स्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल ऑफ दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी द सेम वैल्यू, ठीक है। नाउ 9/11 की बात करूं तो 9/11 कैन बी रिटन एज 0.81 बार। तो 0.81 बार का मतलब क्या है कि जिस पे बार होता है वही वैल्यू बार बार रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक 2 डेसिमल प्लेसेस नंबर, ठीक है। तो जैसे ये आ गया 0.71, है ना, और ये आ गया 0.81, ठीक है। नाउ आपको इस रेंज के बीच में 2 डेसिमल के नंबर लिखने हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक के नंबर मतलब क्या हो गए आपके? हो गया एक तो 0.72, 0.73 हो गया, 0.74 हो गया, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप इस वाले नंबर से +1 करके ही नंबर पिक करें, ठीक है, ताकि ये जो है आपकी इसी रेंज में रहे। रेंज इन द सेंस ये 0.71 से बड़ा होना चाहिए एंड 0.81 से, बट ऑब्वियसली ये छोटा होगा, ठीक है। नाउ आप नंबर क्या चूज कर सकते हैं? यहाँ पे आप 0.72 से लेकर 0.81 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से दैट जो नंबर का पैटर्न मैं लिख रहा हूं वो पैटर्न जो है वो आपस में रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर आप यूज कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं बाय ऑल्टरनेटिवली। कैसे? जैसे 0.72 लिखा है तो मैं 0 और 1 चूज कर लेता हूं, 0 1, है ना। तो फिर मैंने लिखा 0 1, फिर अब इट्स अप टू यू कि आप 0 के नंबर्स बढ़ाओगे या 1 के नंबर्स बढ़ाओगे। तो मैंने लिखा 001, 001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो एक 0 है और एक 1 है, बट यहाँ 2 0 हैं, है ना, और यहाँ एक 1 है, फिर 3 0 है, फिर एक 1 है, फिर नेक्स्ट वाले में 4 0 होंगे और एक ही 1 होगा, बिकॉज इसमें हम 1 का कोई चेंज नहीं कर रहे। सिमिलरली यही सेम नंबर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 एंड देन यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द डैश लाइन और डॉटेड लाइन जो हम कहते हैं, बिकॉज यू हैव टू शो दैट द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। फिर 7 4 के साथ भी ऐसे किया, ठीक है। तो ये आपके 3 नंबर्स आ गए जो कि आपके
इसके बीच में है 5/7 एंड 9/11 के। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए पॉज करके, देन हम आगे बढ़ते हैं और साथ में डेफिनेशन भी नोट कीजिएगा। कर लिया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप रैशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर्स भी निकालना सीख गए हैं और जनरली हम इर्रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं वो भी हमें आ चुका है। ठीक है, अब हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके हम कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो ये आपका बेसिक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास कोई भी रूट में नंबर है, लेट्स सपोज इफ आई हैव द नंबर एज √2, तो आपको उसको जो √2 है उसको हाइपोटेनियस कंसिडर करके बनानी है। तो कैसे होगा, देखो, जैसे लेट्स सपोज आई हैव √2 है ना, तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ओनली, एंड 1 का स्क्वायर वापस 1 होगा, तो ये आ गया आपके पास √2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास a² + b² वाले फॉर्मेट में आएगा, तो एक तो होगा आपका बेस और एक होगी आपकी क्या, परपेंडिकुलर। तो फिर इन दोनों का अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो वो हाइपोटेन्यूस जो आएगी वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो आप ये पॉज करके ये स्टेप्स लिख लीजिएगा एंड ये भी बना लीजिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं कि वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप कर लिया है। ठीक है, तो नाउ अब देखते हैं हम √2 कैसे बनता है। ठीक है, √2 यू कैन सी हेयर कि √2 मैंने क्या बोला था, √2 कैन बी रिटन एज √1² + 1²। तो मतलब x एक्सिस पे भी मैं 1 रिप्रेजेंट करूंगा एंड परपेंडिकुलरली y एक्सिस पे भी 1 रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये x एक्सिस पे 1 यूनिट हो गया है ना, एंड ये y एक्सिस पे 1 यूनिट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, है ना। फिर मैंने OB एज अ रेडियस लिया, तो मैं हर बार क्या लूंगा, जो मेरी हाइपोटेन्यूस आएगी वो ही मेरी रेडियस होगी हर बार। तो यू विल टेक OB एज रेडियस। ठीक है, OB रेडियस लेने के बाद यहाँ पे मैंने फिर एक आर्क कट किया जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो आपका रूट शो करेगा। ठीक है, आई होप आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, एंड यू हैव टू यूज द पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ प्रोटेक्टर इफ यू विश टू, नहीं तो आप जनरली जो 90 डिग्री का एंगल है वो आप सीधा भी बना सकते हैं एज पर योर असिमुलेशन, या फिर आप सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये है हमारे पास √3। ठीक है, तो अब √3 के लिए मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, है ना। एग्जैक्ट नंबर्स मतलब जैसे यहाँ पे 1 और 1 आ गया, बट √3 का अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इफ आई हैव अ रूट नंबर, तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ रूट नंबर फर्स्ट। ओके, मीन्स द स्क्वायर रूट नंबर फर्स्ट। तो मैंने अगर रूट का नंबर पहले बनाया तो मैंने √2 एज इट इज बना लिया। ठीक है, अब नाउ ये जो आपके पास ट्राइंगल आया ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इधर देख लीजिए। ठीक है, नाउ ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी से आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंटर रखा, एक आर्क कट किया सेमी सर्कुलर, 60, 120 और ये 90 बना दिया, एंड ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, दिस शुड बी ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं जनरली हम, अगर आप लेना चाहें तो। फिर आपको इस पॉइंट को वापस आपको O से जोड़ना है। नाउ अगेन जो आपका हाइपोटेन्यूस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया, लेट्स सपोज x बोल दिया, तो √3 के केस में मेरा OX क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो OX हो गया मेरा रेडियस। नाउ आई हैव कट द आर्क, तो अगर मैंने ऐसे आर्क काटा तो ये वाला जो पॉइंट F है ये वाला होगा मेरा √3। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे रूट्स बना सकते हैं, है ना। तो देखिए जैसे √5 है ना, √5 के लिए मेरे पास एग्जैक्ट नंबर इजीली आ जाएंगे, क्योंकि मैं √5 को क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोशिश कीजिएगा कि जो बड़े डायमेंशंस हैं वो आप x एक्सिस पे ही लिखें,
ठीक है, ताकि आपके लिए आर्क कट करना भी इजी होगा और जनरली आपके लिए आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस पे बना दिया। तो अब एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स की लेंथ आ गई, आप देख सकते हैं ये 0 से स्टार्ट हुई है और ये 2 पे एंड हुई है। फिर मैंने एक परपेंडिकुलरली एक यूनिट लेंथ बनाई, फिर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, मतलब ओरिजिन से सी पॉइंट को ज्वाइन किया। फिर मैं क्या लूंगा इस केस में, इस केस में ओसी एज द रेडियस, है ना। तो ओसी एज द रेडियस ले लिया मैंने। नाउ ओसी रेडियस लेके मैंने एक आर्क काटा, दैट इज पॉइंट डी, जहां ये रियल नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रूट ऑफ 5। ठीक है, नाउ आप ये वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए रूट 7 और इसको एसिमुलेट कीजिए कि मैंने कैसे इस चीज को बनाया, या फिर यू कैन यूज द कंपासेस एंड द रूलर टू ड्रॉ रूट 7 फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया है। नाउ ये मेरा एक इरेशनल नंबर्स जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ, रूट 2 रूट 3 जो नंबर्स हैं, इसका एक स्पाइरल फॉर्म है। तो ये जनरली अगर लेट्स सपोज अगर मेरे को रूट 2 मिल गया तो मैं रूट 3 बना सकता हूँ बाय मेकिंग अ यूनिट लेंथ, और हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलरली एक यूनिट लेंथ ड्रॉ कर लूंगा। कहने का मतलब है कि ये रूट 2 है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ बनाया, ये रूट 3 बन गया, फिर इससे एक यूनिट लेंथ बनाया, है ना। तो unit length must be always perpendicular to the hypotenuse that we have drawn। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर रूट 4, तो ऐसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को रूट 5 बनाना है तो आई हैव टू डिटरमाइन रूट 4 फर्स्ट। ठीक है, ये तो आपके लिए ऐसा मेथड है इफ इन केस यू कैन नॉट फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपका वो हाइपोटेनियस आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि रूट आएगा कि नहीं आएगा। So it is the method that can be also used for making the root numbers। Let's suppose if I have to draw root 7, तो मैं root 6 तक जाऊंगा and I'll draw a unit length to the hypotenuse of root 6। उसके बाद फिर मैं root 7 ड्रॉ करके फिर root 7 वाली रेडियस लेके and I'll draw a arc। तो इन सब में किसी में भी आर्क नहीं बना हुआ है, but we have drawn the hypotenuse that is given। this is root 2 root 3 root 4 और ये जाते जाते लास्ट में रूट 17। तो ये आपके लिए कन्वेंशनल मेथड है, बट इफ आई सजेस्ट दैट यू कैन डू दैट मेथड जिसमें आप पाइथागोरस यूज करके एंड पाइथागोरन थ्योरम लगा के एंड देन यू कैन डिटरमाइन द परपेंडिकुलर एंड द बेस, और फिर उसके बाद आर्क आप रियल नंबर पे काट सकते हैं। ठीक है, आप ये भी ड्रॉ कर लीजिए रफली, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन चैप्टर 1, है ना। इसमें आपको जो डेसिमल नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सो बेसिकली द नंबर्स दैट आर रिपीटिंग आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब उनको हम p बाय q फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि जनरल डेफिनेशन वही कहती है ना। नाउ सी हियर, so if you have any number, let's suppose if they have bar on it, bar का मतलब क्या है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो लेट्स प्री अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज x। ठीक है, हमने इस वैल्यू को मान लिया सिंपल x। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू को डेसिमल पॉइंट के इस तरफ लेकर आना है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ध्यान से देखें, अगर मैं वैल्यू एक ही है तो फॉर वैल्यू 1 आई विल मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज आएगी उस हिसाब से आप 10, 100, 1000, 10,000 जो भी मल्टीपल ऑफ 10 आएगा वो आपको यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल इन द सेंस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द पावर्स ऑफ 10, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस मेरे पास एक ही वैल्यू है तो आई विल डू व्हाट, आई विल मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.999 एंड सो ऑन। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, है ना। तो मैंने -x किया तो ये आ गया 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जो डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट तो सेम है ना। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा, एलिमिनेट होके 0 हो जाएगा।
है ना। नाउ 10x माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, तो 10x माइनस एक्स इज 9x, 9 माइनस 0 इज व्हाट 9 ओनली। तो x की वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आ जाएगी 9/9, दैट इज 1/1 या फिर नॉर्मली 1। तो आप ये देख रहे हैं इसमें दैट जो वैल्यू आई है मेरी 0.9 बार की, दैट इज 0.9999, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आती है, क्योंकि ये नियरली जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। तो बेसिकली हम जब p बाई क्यू फॉर्म में भी निकालते हैं इस चीज को, तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन दैट वी आर टेकिंग मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू in the form of p by q of every pattern number that is getting repeated। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ऑलमोस्ट इक्वल आती है या नियर अबाउट आती है, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैं 0.9 बार लिखूं तो यू हैव टू स्ट्रेट अवे से दैट द फ्रैक्शन इज कमिंग एज टू बी 1/1 और ओनली 1, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल 1 वैल्यू वाला हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव एंड सॉल्व सम अदर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 1 वैल्यू वाला और देखते हैं हम। तो ये x की वैल्यू मैंने प्री एज्यूम कर ली, तो मैं बार बार 7 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। तो दिस विल बी व्हाट 7.77 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को कर दिया मैंने माइनस, ये हो गए दोनों मेरे सब्ट्रैक्ट। अब 10x माइनस एक्स तो हो गया 9x। अब ये वाला जो पार्ट है मेरा पूरा, ये आप देखेंगे दिस विल बी 0 क्योंकि सब सेम वैल्यू है। नाउ 7 माइनस 0 इज व्हाट 7, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई x की 7/9, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम दैट वी हैव बीन गिवन ओनली 1 वैल्यू, अगर इससे ज्यादा वैल्यूज हो तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैंने प्री एज्यूम वही किया, ये x की वैल्यू है ना। आई होप यू आर विद मी एंड गेटिंग द पॉइंट, और साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हाथों हाथ क्लियर हो जाए और हम कोई भी क्वेश्चन में ना अटके। नाउ आप देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 4 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो मैं कितने जीरोस लगाऊंगा, 4 जीरोस लगाऊंगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि 10,000 में कितने जीरोस आते हैं 4, दैट इज 4। तो दिस विल बी 1 2 3 4.1 2 4 1 2 4, क्योंकि यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस एक्स कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 0.1234 एंड 1234, ये रिपीट हो रहा है। अब दोनों को किया मैंने क्या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आई 9999, x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई, 0 हो गई। 1234 माइनस 0 इज व्हाट 1234 ओनली, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1234 अपॉन 9999, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि जितनी वैल्यूज आप ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आपके प्रोपोर्शन में 9 और 0 आएंगे। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको वैल्यूज किस हिसाब से कैसे मल्टीप्लाई करनी है, सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट वैल्यू। अब ये तो हो गया सर, ये तो हर नंबर पे बार है, हमने तो ये भी देखा है कि कुछ नंबर पे बार होता है, कुछ नंबर पे बार नहीं होता, तो आओ वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसमें बार नहीं है बट नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इसको मान लिया x वापस, है ना। अब यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या हो जाएगा 125.5 125 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है बार में ही क्वेश्चन हो, वो नंबर भी खुद को रिपीट करके दे सकता है आपको। तो इन दोनों को करोगे अगर आप सब्ट्रैक्ट, तो 1000 माइनस एक्स इज वॉट 999x। अब यहां से देखें तो ये वाला जो पार्ट है डेसिमल के बाद वाला, ये सेम है, ये हट गया। अब 125 माइनस 0, चाहे तो आप इसको इस वैल्यू के नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अप टू योर रेलेवेंस, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 125 अपॉन 999, ठीक है। अब ये आया है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 पे बार है ना, 1 पे बार नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही शुरुआत तो वैसी ही होगी हर किसी की, यू हैव टू प्री अज्यूम दैट इट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज इट इज
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन दैट इज p बाय q, एंड हम उसको एक प्री एज्यूम करते हैं x की वैल्यू के इक्वल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, सबसे पहले मैं नॉन रिपीटिंग वैल्यू लेकर आऊंगा. क्या करूंगा? नॉन रिपीटिंग वैल्यू लेकर आऊंगा. यहां से देखें, अगर x को लिखता हूं मैं तो 0.1 234 234 234, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे सिर्फ 234 ही रिपीट हो रहा है. 1 जो है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग टर्म है. ठीक है, तो 1 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया 1.234 34 एंड सो ऑन. अब जब मेरे रिपीटिंग वैल्यूज हैं इस आपके फ्रैक्शन में या फिर आपके जो डेसिमल नंबर पार्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉन रिपीटिंग वैल्यू लेकर आऊंगा. उसके बाद आई डू व्हाट, जो मेरा सेम प्रोसेस है कि मैं रिपीटिंग वैल्यूज लेकर आऊंगा. तो नॉन रिपीटिंग ले आया, अब मैं रिपीटिंग वैल्यूज लेकर आता हूं. तो दिस विल बी व्हाट, अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन सी हेयर कि अगर मैं इस 10x को अगर मैं 3 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 1000, तो ये कितना हो जाएगा 10,000x, है ना. अब ये हो गया 10,000x. अब यहां से 234 उठ के पूरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा. सो दिस विल बी 1234.234 234 एंड सो ऑन. अब आपके पास अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो आपको x वाले पार्ट को जो हर बार कर रहे थे उसको यूज ना करके आपको इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये क्या हो गया, 10,000x में से अगर मैं 10x माइनस करूंगा और 10x की वैल्यू क्या है 1.234 234 एंड सो ऑन. तो अगर मैंने 10,000x में से 10x माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया 9,990x विच विल बी इक्वल्स टू 1233. क्यों? क्योंकि यहां से देखो ये वाला पूरा टर्म तो सेम हो गया, बट 1234 में से 1 भी घटाना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि ये भी तो डेसिमल के इस साइड है. तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि अगर आपके पास कोई नॉन रिपीटिंग टर्म है और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो ऊपर वाले की ही कंसिडर कर रहे हैं जो आपके पास फाइनल मल्टीप्लाई करने पे आया है. ये जनरली गलती करते हैं बच्चे. ठीक है, सो दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1233 अपॉन 9,990. ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं. पहला आप सॉल्व कर सकते हैं 0.1234 जिसमें सिर्फ 34 पे बार है. दूसरा आप ये कर सकते हैं 0.123 सिर्फ 4 पे बार है. ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए और ये दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आंसर मुझे आप बता दीजिएगा. ठीक है, सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम फिर से सॉल्व करेंगे. ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन स्टूडेंट. ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए हैं ये कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं. ठीक है, नाउ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए दैट इज पाई अ रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर, तो पाई जो है उसकी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 22/7 नहीं होती. ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है मैथमेटिशियंस ने ताकि वो कोई भी क्वेश्चन को नियर अबाउट वैल्यू से सॉल्व कर पाए. तो सिंस 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और यहाँ q 0 नहीं है तो 22/7 एक रैशनल नंबर के फॉर्मेशन में आ जाता है. बट वेरेज इफ इन केस हम बात करते हैं अगर पाई की, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो NRNT होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एंड जनरली पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी इररेशनल, है ना. तो कुछ वैल्यूज तक मैं याद करना चाहूं तो आप ये निमोनिक लिख सकते हैं, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी क्रीम एंड शुगर. ठीक है, तो यहाँ पे बस गिनिए, यहाँ पे मे में 3 आते हैं, 3 देयर आर 3 अल्फाबेट्स इन दिस. तो 3 के बाद मुझे पाई डिफॉल्ट पता है, 3 के बाद डेसिमल आता ही है ना पाई में. फिर उसके बाद आप सिर्फ इनके अल्फाबेट्स गिनिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 I1 फिर 4 फिर 1 फिर 5, ऐसे करते करते आपके पास पाई की वैल्यू आप थोड़ी आगे तक याद कर पाएंगे रादर देन सिर्फ 3.14. ये सिर्फ फन फैक्ट था आपके लिए. और ये चीज ध्यान रखिएगा कि 22/7 that is taken as the value of pi which is actually not the
value of pi, this is approximate value of pi that we are taking into consideration for easing out the calculation. Calculation ease करने के लिए हम लेते हैं, but pi की actually value वो होती है. Pi एक irrational number है, बल्कि 22/7 if in case you are talking about, so that is a rational number. आप pause करके है ना ये दोनों boxes हैं ये note कर लीजिए, ठीक है. Let's move forward. अब ये जो चार्ट है, दिस चार्ट इज रेलिवेंट फॉर यू. आपके MCQs जो क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, जनरली आपका जो टेस्ट करते हैं कि इज दिस नंबर ट्रू और फॉल्स, मींस द स्टेटमेंट दैट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है. तो पहला है कि अगर आप रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, सो इफ आई ऐड 2 + 3, तो मेरे पास रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना. सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स आल्सो, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज रैशनल नंबर. थोड़ा इस तरफ आते हैं. अगर इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट या तो रैशनल हो या इरैशनल. फॉर इंस्टेंस जैसे 3 + √3 इज अ व्हाट, इरैशनल नंबर, ठीक है. और एक इरैशनल नंबर, लेट्स सपोज इफ आई टेक -√3, है ना. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3. तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रैशनल नंबर. एंड जनरली अगर मैं लिखता हूं 3 + √3, सो दिस विल बी टर्म्ड एज अ इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर प्लस एक सिंगल इरैशनल नंबर होगा, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर. ये आप याद रखिएगा, ठीक है. अब सिमिलरली अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूं तो भी रिजल्ट हो सकता है रैशनल आए या हो सकता है इरैशनल आए. तो ये आपके MCQs के बेसिस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो इफ आई गेट द क्वेश्चन एज what will be the result, yeah, what will be the number if I'll add both the irrational number or if I'll multiply both irrational numbers, so the result can either be a rational number or be a irrational number, ठीक है. Now ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आप नोट कर लीजिएगा, दैट द क्वेश्चन ऑफ इरैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर. मान लीजिए मेरे पास इरैशनल नंबर या तो मेरा न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में है. Either I have irrational number on numerator or denominator side, then the value of that fraction will always be an irrational number. तो quotient of irrational number और rational, जिसमें result आएगा irrational या तो numerator या फिर denominator में अगर मेरे पास irrational number है, ठीक है. Now multiplication of an irrational number and a rational number will always be an irrational number. जैसे मैंने लिखा 2 × √3, तो ये क्या आएगा रिजल्ट 2√3. तो ये जो वैल्यू है दिस इज एन इरैशनल नंबर. तो आप वापस से इसको पॉज करके ये पूरा टेबल अच्छे से बनाइएगा. दीज आर योर नोट्स बेसिकली फॉर योर रेलेवेंस, है ना, ताकि आपको आगे जब पढ़ें तो आपको ये रेफर ना करना पड़े कि हमने क्या पढ़ा था और हम इसका आंसर लिखे तो क्या लिखे, ठीक है. यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है. आई होप आपने नोट कर लिया है, और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो हम इजीली बना लेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज द आइडेंटिटीज फॉर रियल नंबर्स. तो जनरली ये सिंपल आइडेंटिटीज ही हैं, इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं है जो आप सोचे कि यार अब रूट के नंबर आ गए तो अब रूट के नंबर कैसे सॉल्व होंगे. तो नॉर्मली जो मेरे पास आइडेंटिटीज है आप उनको यूज करके भी ये सारी डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले अगर मेरे पास रूट में कोई भी दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज अगर मैं √2 और √3, तो मतलब दो रूट नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो 2 × 3 एंड उसके पूरे पे रूट लगा सकते हैं आप, ठीक है. सो लेट्स सपोज इफ आई हैव द नंबर एज √3 × √7, तो मैंने एक सिंगल रूट लगाया और 3 × 7 कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, √21. सिंपल है. वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं. √21 लिखा है तो इसको लिख दिया मैंने √3, और मतलब जैसे लिखा रूट में क्या आ रहा है 3 × 7, तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं. तो मैं इसको √3 × √7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है. नाउ यही सेम अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में भी हो जाता है कि डिवाइड में अगर पूरे पे रूट है, लेट्स सपोज पूरे पे रूट है √2/3, है ना, तो मतलब ये पूरे पे रूट आ रहा है तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, दैट
√2 और √3 इन द सेंस कि इंडिविजुअल नंबर जो हैं उन पे भी रूट है, ठीक है। अब यहां से देखिए √a प्लस √b, √a माइनस √b। तो अगर मेरे को आइडेंटिटी वो याद हो, अगर मैं भूले बिसरे जमाने में वापस जाऊं, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि रूट का नंबर अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास वही नंबर वापस आ जाता है, सो आई विल गेट द आंसर एज a। तो किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे √a लिख लीजिए, तो दिस विल बी √a प्लस √b, है ना, और फिर ये हो जाएगा √a माइनस √b, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, तो अब इसको पूरा a मान लेते हैं, इसको पूरा b मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर, ठीक है, नाउ माइनस √b का स्क्वायर। क्यों, बस मैंने तो टर्म्स को स्क्वायर ही किया है ना। पहले a था, अब √a है, तो अब √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस। ये सिर्फ आपके रेलेवेंस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे a है, √a नहीं है, तो बस अब a का स्क्वायर हो जाएगा, बट b जो है वो नॉर्मली रूट से स्क्वायर होके नॉर्मली आंसर b में ही आ जाएगा, ठीक है। अब जनरली अगर आपके पास 4 टर्म्स है रूट में, है ना, √a, √b, √c, √d, तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये √a को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, यही सेम साइन से रिप्रेजेंट, मतलब इसको आपको सेपरेट करना है, एंड देन वापस से √b को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स रूट में हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन पे सिंगल रूट लगा के उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली √a प्लस √b का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस √2a और √2a के साथ आएगा आपका √b, तो रूट दोनों ही पे लग जाएगा, तो दैट विल बी √ab। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी आप यहां से लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं √a, ये लिखता हूं मैं फिफ्थ वाली, √a माइनस √b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, √a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 √ab, है ना, प्लस √b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास a, ठीक है, माइनस 2 √ab प्लस क्या आ गया b, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मेरे को नॉर्मल आइडेंटिटीज भी याद हैं, तो भी मेरे को ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को एक दो बेसिक्स पता होने चाहिए, सारी आइडेंटिटीज बना सकता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए, और अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि और हम अच्छे से समझ पाए इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वो वाली आइडेंटिटी आपको याद है, या फिर जनरली मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो टर्म है 5, ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर √7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का। तो लिख लेता हूं इसको थोड़ा बाइफिकेट करके, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 5 से, ठीक है, फिर √7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √5 से, ठीक है। तो बस 5 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √5 से, फिर साइन लगाया बीच में प्लस का क्योंकि प्लस ही है, फिर √7 लगाया और 2 प्लस √5 वापस उसके साथ लगा दिया, ठीक है। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10। अब 5 इंटू √5, रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, पहले रैशनल नंबर लिखा जाएगा फिर इरेशनल नंबर लिखा जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट, पहले रैशनल और फिर इरेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, सिमिलरली √7 इंटू 2, तो पहले लिखूंगा मैं रैशनल, तो ये हो गया 2 √7। अब यहां से देखें तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, √7 इंटू √5, है ना। तो अब इसको फाइनली अगर सॉल्व करते हैं अपन, ये क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, बताइए, यस, तो ये आएगा 10 प्लस 5 √5, यहाँ पे 5 √5 आ गया, है ना, प्लस 2 √7 आ गया, प्लस √35 आ गया। क्यों किया मैंने, आप ध्यान रखिएगा कि √5 और √7 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनको मैं जनरली ऐड नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास रूट में कोई भी दो नंबर दिखे, √5 प्लस लेट्स सपोज 11,
तो ये अनसॉल्वेबल है अनटिल अनलेस आप इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करें। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। अगर रूट में नंबर डिफरेंट दिखे तो मतलब वो दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, अनटिल अनलेस वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है। ये लास्ट का जो स्टेटमेंट था, ये आप इसको जनरली आप इसको इसे फ्रेम कर सकते हैं कि आपके कंसिडरेशन में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेट्स सपोज ऐसे लिखा है √9 + 3, तो अब मुझे पता है जो √9 की वैल्यू होती है वो 3 होती है जनरली, ±3 और 3, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास लिखा है √7 + 3 तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको हम हटा देते हैं, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि रूट में अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं तो दे बोथ आर टर्म्ड एज, या फिर वो टर्म्स जो होंगी वो अनलाइक टर्म्स होंगी और अनलाइक टर्म्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ अब ये है √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो बस √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आ गया 3 + 7 + 2 और रूट में क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21। अब नॉर्मली इसको ऐड कर लो लाइक टर्म्स को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 + 7 10, तो आ जाएगा 10 + 2 √1, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, देखो ए, इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, तो a + b और a - b, तो क्या होता है a² - b², तो मतलब क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, √5 का स्क्वायर क्या होगा, हटा दिया भाई साहब, रूट से कैंसिल कर दिया हमने स्क्वायर रूट को, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो दिस विल बी 5, यू विल गेट द आंसर एज व्हाट 20, ठीक है। अब ये भी वही आइडेंटिटी बन गई, पहले माइनस आ गया तो a - b और a + b, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा a² - स्क्वायर, तो दिस विल बी व्हाट √11 का स्क्वायर क्या होता है 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, सो यू विल गेट द आंसर एज डायरेक्टली 4, ठीक है। अब ये आएगा आपके पास क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा a² + b² + 2 इंटू √5 इंटू √2, नॉर्मल आइडेंटिटी लगाइए। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ देखो 2, और इसको लिख सकता हूँ 2√10। अब लाइक टर्म्स जो हैं उनको मैंने कर दिया ऐड, सो दिस विल बी व्हाट 7 + 2√10, ठीक है। सिंपल है, आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये तो लास्ट आ गया, देखिए ये a - b और ये a + b, तो क्या हो जाएगा a² दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 5 - 2, सो फाइनली आंसर इज कमिंग एज टू बी 3, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये बेसिक्स देखे कि हमें कैसे आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, हमें कैसे जनरली इरेशनल रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा स्क्रॉल करके और रेफरेंस ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी और ग्रास्प बढ़े, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एक्सटेंसिवली जो टॉपिक्स हैं जैसे इंडिसेस है उसको हम सॉल्व करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let's walk on the path of knowledge together by liking, sharing and subscribing to our channel.